चलो इधर देखो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैंने बताया था बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या लगाया जाता है, जिनमें एक से ज्यादा कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं। बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं, जैसे रेडियो का सर्किट होगा, रेडियो के अंदर एक से ज्यादा कैपेसिटर लगे होते हैं। जब एक से ज्यादा देखो ऐसे बने होते हैं, ऐसे भी होता है कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर के फॉर्म बनाए हुए हैं। देखो ये कितने छोटे छोटे से लेकर कितने बड़े बड़े कैपेसिटर हैं। इनको तो देखा ही होगा आपने, पंखों में जो लगते हैं, है ना, कंडेंसर बोलते हैं। तो प्लेट के अंदर एक से ज्यादा कैपेसिटर भी लगे होते हैं। अब एक से ज्यादा कैपेसिटर लगाने के दो कॉम्बिनेशन है, या तो आपको किस में लगाने हैं, सीरीज में लगाने पड़ेंगे, या फिर किस में लगाने पड़ेंगे, पैरेलल। तो हम पहले किस में लगाया हमने, देखो इनको पहले हमने किस में लगाया, इनको सीरीज में। करना क्या है, लगा दिया सीरीज में। अब करना यह है कि अगर हमने एक से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं तो हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब अगर इन तीन की जगह मैं एक लगाऊं तो वो एक कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए जो इन तीन की जगह काम करेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर मुझे ये तीन कैपेसिटर रिप्लेस करके केवल एक लगाना है तो कितने का लगाऊं। सपोज करो ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 3 का है, ये 4 का है, मुझे एक लगाना है तीन की जगह, तो कितने का लगाऊं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, कि ये तीन कितनी कैपेसिटी बना रहे हैं। जितनी कैपेसिटी ये तीन बना रहे होंगे उतनी कैपेसिटी का हम एक भी लगा सकते हैं। बस यही करना है। तीन कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए, चार जोड़ सकते हैं, पांच जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला मॉडिफाई कर लोगे। C1 C2 C3 होगा तो C1 C2 कर लो, चार है तो C1 C2 C3 C4 कर लो। समझ गए? मेन है फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ हम पहले भी पढ़ चुके थे क्लास 10th में, और अगले चैप्टर में भी पढ़ना है। हम रेजिस्टेंस को जोड़ते थे पहले, याद है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते थे तो ऐसा फॉर्मूला आता था। अब जरूरी नहीं कैपेसिटर का भी यही आएगा, चेंज हो सकता है, अभी निकाल के देखेंगे। और पैरेलल में जब जोड़ते थे तो ये आता था, है ना। मैं बस ऐसे ही उसको एनालॉजी एनालॉजी बना रहा हूँ कि आप उसको इससे मैच कर पाओ। आपने सीरीज पैरेलल पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बताओ ये सीरीज में है सारे, तो कैपेसिटर सीरीज में है। अब मुझे बताओ सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है, इन तीनों कैपेसिटर के अंदर क्या सेम है। देखो तीन चीजें हैं केवल, एक तो सी है, एक क्यू है, एक वी है। इन तीन की बात करूंगा बार बार, सी, क्यू और वी। बताओ अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, किसकी, सीरीज की, तो इन तीनों में से कौन सेम है और कौन अलग अलग है, बता दो जरा। देख के बताओ ना डायग्राम को, डायग्राम को देखकर बताओ और ये नोट पॉइंट में लिख लेना। क्या सी सेम है? वो तो नहीं अलग अलग लिया है, C1 C2 C3 वो तो आपने अलग अलग लिया है, तो सी क्या है सीरीज में, डिफरेंट है। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही याद करके जाओगे ना तो आर्टिकल आ जाएगा आपसे करना, क्योंकि कंफ्यूजन बस इसी में होता है कि क्या अलग है क्या सेम है। तो बताओ सी तो डिफरेंट रहेगा, वो तो हमने ही लिया है, वो तो सीरीज में भी डिफरेंट रहेगा, पैरेलल में भी डिफरेंट रहेगा, वो तो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। अच्छा क्यू सेम है क्या अलग है, क्यू, तीनों कैपेसिटर पे क्या चार्ज सेम है या अलग अलग है। जोर से बोलो ना, पता है तो। सेम है, क्योंकि देखो तीनों पे क्यू क्यू क्यू, ये कैसे गया था, ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, और इधर वाला प्लस क्यू आगे चला गया था। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इधर वाला प्लस क्यू आगे चला गया था। और लास्ट वाले प्लस क्यू को किससे जोड़ दिया था, अर्थ से। तो सीरीज में चार्ज कैसा रहता है, सेम रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, चार्ज कैसा रहेगा, सेम। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अलग अलग है, अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बस इन तीन चीजों के बारे में आपको याद करना होता है, बस क्या अलग है और क्या सेम है, बस ये हमें पता लिखना होता है। सी तो हमेशा ही अलग रहेगा, तो सी को तो मैं हटा ही देता हूँ, सी को मत लिखो आप, तो अलग ही है हमेशा। बात है क्यू की और वी की, तो सीरीज में क्यू सेम रहेगा और वी कैसा रहेगा, डिफरेंट। तो ये यहाँ तक, चलिए अब मुझे बताओ, इन तीनों कैपेसिटर को आपने बैटरी से जोड़ा होगा ना, तो कैपेसिटर को किससे जोड़ा होगा, बैटरी से। यहाँ दिखा देते हैं कि आपने इसको किससे जोड़ा हुआ है, बैटरी से जोड़ा हुआ है। क्या एक काम करो, सर्किट ही बना दो पूरा।
सही है। तो ये आपने किससे जोड़ा है इनको चार्ज करने के लिए? बैटरी से। बताओ। और बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। सही है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, जो कि डिवाइड हुआ 3 कैपेसिटर में। कितना कितना? पहले में कितना गया? V1, दूसरे में, तीसरे में, 4 होते तो, 5 होते तो, यानी जो भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारे कैपेसिटर में वो बराबर, सॉरी बराबर नहीं, वो बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बट जाएगा। पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3। अब बराबर बराबर जाएगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि C1, C2, C3 अलग अलग है ना। अरे यहाँ पर सुनना जरा ध्यान से, ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों आया? क्योंकि V बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? Q अपॉन C होता है ना। V बराबर Q अपॉन C। अब बताओ इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? तो जब ये C1 है तो ये V1 नहीं हो जाएगा? चार्ज तो Q ही है, लेकिन C1 है ना वो। इस वाले कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी है? C2। तो जब ये C2 है तो ये V2 नहीं हो जाएगा? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे। अगर कैपेसिटेंस चेंज है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब बताओ, अगर मुझे टोटल निकालना है, क्या निकालना है? टोटल। टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड हो जाती है। तो अगर मैं टोटल V निकालना चाह रहा हूं तो वो किसके बराबर आएगा? V1 प्लस V2 प्लस, यही तो होगा। अगर 4 होते तो V4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। सही है। अब हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। बताना जरा, बताओ। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपॉन में V। लड़की क्यों बोल रही हो तुम लगातार? समझ नहीं रही हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में आएगा आपके। तो C बराबर Q अपॉन V, यहाँ से V निकालें तो कितना आएगा? C बराबर Q अपॉन C। लिख सकते हैं। सिमिलरली कर लो। अब आपको V की वैल्यू तो मिल गई। अगर मैं आपसे कहूँ V1 कितना होगा? देखो अभी ऊपर बताया था, V1 निकालूंगा तो Q तो सेम ही है, C की जगह क्या आ जाएगा? भाई V1 के लिए C1 ही तो है कैपेसिटी। अगर मैं पूछूं V2 कितना होगा तो Q अपॉन, चार्ज सेम है सीरीज में। अगर मैं पूछूं V3 कितना होगा तो, इन्हीं तो कैपेसिटर हैं। तो आपने V की वैल्यू भी निकाल दी। देखो ये V की वैल्यू है, ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है, और ये सारी वैल्यू कहाँ पर पुट कर दूं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बस फॉर्मूला आ जाएगा। देखो चेक करो। तो पुटिंग क्या लिखूं यहाँ पे? हाँ, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट कराइए पुट। V की जगह क्या आ जाएगा? ध्यान से देखते रहना आप। V1 की जगह, V2 की जगह, और V3 की जगह। सही है। इन तीनों टर्म में क्या कॉमन है? ये तो कॉमन नहीं है। C1, C2, C3 अलग अलग है, तो Q ही तो कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1/C1, 1/C2, 1/, Q कैंसिल। तो C तो था टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आया? 1/C इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/, यानी जो रेजिस्टेंस में फॉर्मूला सीरीज में आता था, जो रेजिस्टेंस में फॉर्मूला किस में, सॉरी पैरेलल में आता था, रेजिस्टेंस को जब पैरेलल जोड़ते थे तब ऐसा फॉर्मूला आता था। वो फॉर्मूला कैपेसिटर में किस में आया है? सीरीज। उल्टा है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से उल्टा है। ठीक है। सीरीज में जोड़ोगे तो ऐसे अपॉन वाला फॉर्मूला आएगा। अब आप समझ गए। पैरेलल जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा? सीधा सीधा वाला सीरीज वाला आ जाएगा, रेजिस्टेंस का सीरीज वाला। समझ गया ना? तो नोट करो फिर पैरेलल वाला करें। थ्योरी वगैरह सब किया है ना?
देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो सी आया है हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस आया है सी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? किससे? ये जो आप कैपेसिटर लगाओगे यहाँ पे C1 C2 3 से, करके देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लो इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ। जो C1 कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफेरेड का है। कितने का? C2 जो है वो 4 माइक्रोफेरेड का है मान लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं। और जो C3 है वो 6 माइक्रोफेरेड का है। मैंने तीनों की वैल्यू ले ली, ये चेक करने के लिए जो C है वो ज्यादा आएगा या कम। अब तीनों अगर कैपेसिटर C1 C2 C3 हमें दिए हुए हैं तो हम C निकालना चाह रहे हैं टोटल सीरीज में, तो क्या फॉर्मूला लगता है? 1/C इक्वल टू, बहुत न्यूमेरिकल करोगे ऐसे, है ना, मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूँ। चलिए देखिए वैल्यू क्या क्या है। C1 कितना है? अच्छा ये एक बात ध्यान रखना, इस इन क्वेश्चंस में माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि कोई है ही नहीं, सी के अलावा कुछ निकालना ही नहीं है, ना वी है ना क्यू है, तो आपका जो सी निकलेगा वो माइक्रोफेरेड में आ जाएगा, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो C2 कितना है? 4, और C3 कितना है? डायरेक्ट रख दो माइक्रोफेरेड में ही, आंसर भी माइक्रोफेरेड में आ जाएगा। सही है। बताइए क्या करते हैं ऐसे केस में? एलसीएम, छोटी क्लास में पढ़ा ना एलसीएम, तो 2 4 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 4 6 का एलसीएम 12 आएगा क्या मेरे ख्याल से? देखो 12 आ रहा है ना? ठीक। आप बताओ 2 के टेबल में 12, समझ लेना जिससे नहीं आते ये वाले सवाल, क्योंकि भर भर के करने हैं यही न्यूमेरिकल, बार बार एलसीएम करना पड़ेगा आपको, तो जिससे नहीं आते वो समझ लो। के टेबल में देखते हैं 12 कितनी बार, पहले तो एलसीएम करना होता है इनका, समझ गया ना, ऐसे करके किया है एलसीएम मैंने, यहाँ जो फैक्टर आए उनकी मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। उसके बाद 2 के टेबल में 6 बार में आता है, तो 6 1 जा 6, 4 3 जा 12, तो 3 1 जा, 6 2 जा 12, तो 2 1 जा, तो 1/C इक्वल टू 6 3 9 और 2 अपॉन में 12। बड़ा गंदा नंबर आया है। चलो पलटो, हमें तो सी निकालना है ना, सी निकालेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, ये भी पलट जाएगा। अगर डिवाइड करूं तो 1.1 समथिंग माइक्रोफेरेड आया है। 1.1, इवन कितना था? सबसे कम वाला भी कितने माइक्रोफेरेड का था? 2 का। लेकिन टोटल जब रिजल्टेंट निकाला हमने तीनों को ऐड करके सीरीज में, तो रिजल्टेंट 1.1 का आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि सीरीज में जो रिजल्टेंट आएगा वो सबसे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम आएगा, तो सबसे कम होगा उससे भी कम आएगा, तो टोटल आंसर आएगा। सही है। तो फिर इसका यूज क्यों कर रहे हैं? ये तो कैपेसिटी को और घटा के बहुत कम कर रहा है, जो सबसे कम है उससे भी कम कर दी इसने तो कैपेसिटी, तो यूज क्यों करना? इसका यूज तब किया जाता है जब हमारे पास हाई वोल्टेज है, कैसा वोल्टेज है, और हमें उस वोल्टेज को डिवाइड करना है अलग अलग जगह। देखो V जो है उसको तीन कैपेसिटर ने खा लिया ना, खा लिया एकदम से, V1 ने भी खा लिया इसको, V2 ने भी खा लिया, V3 ने भी, लेकिन इनकी टोटल कैपेसिटी कितने कैपेसिटर के बराबर है? केवल 1.1 के बराबर है, लेकिन उन्होंने वोल्टेज को डिवाइड कर लिया, सारा वोल्टेज एक कैपेसिटर पे दे देते खराब हो जाता, इसीलिए हमने क्या किया, उस वोल्टेज हाई वोल्टेज को अलग 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 कैपेसिटर पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैपेसिटी तो कम हो गई, सीरीज में जोड़ने से कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक ही कैपेसिटर को सारा वोल्टेज नहीं मिला, वरना वो खराब हो जाता। बात समझ में आ गई? तो जहां कैपेसिटी की इतनी नीड नहीं है, वोल्टेज को मेंटेन रखना है, वहां पे आप इनको किस तरह लगाओगे? सीरीज में लगाओ। कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस ये है कि हाई वोल्टेज पे सर्किट सही चलता रहे, तो वहां पे क्या लगाओगे इनको? बात समझ में आ गई? देखो नोट पॉइंट में ये लाइन लिखो, ये जो नोट पॉइंट था ना इसमें लिखो, ये नीचे। देखिए नोट पॉइंट में, देखो हिंदी में लिखो पहले। देखो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, देखो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जोड़ी गई धारिताओं में से
जोड़ी गई धारिताओं में से जोड़ी गई धारिताओं में से सबसे कम जोड़ी गई धारिताओं में से सबसे कम धारिता से भी कम होती है। जोड़ी गई धारिताओं में से सबसे कम धारिता से भी कम होती है। ठीक है, तो सबसे कम वाला 2 ही तो था, लेकिन आंसर क्या आया 1.1। तो सबसे कम है उससे भी कम आंसर आया, और ऐसा ही आएगा हर बार। देखिए इंग्लिश में, देखिए द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज less than is less than the capacitance of the smallest capacitor, is less than the capacitance of the smallest capacitor connected in series, less than the smallest capacitor connected in series, ये मैं तो बोल दिया। चलिए, अच्छा एक चीज और बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोट पॉइंट पे नोट कर लेना। देखो जरा इधर, पहला पॉइंट तो आपने लिख ही लिया। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा हूं, जब दो कैपेसिटर लगे हो ना, देखो ये टाइम बचाएगा न्यूमेरिकल में। जब दो कैपेसिटर बचे हो, लगे हो C1 C2, केवल दो ही लगे हैं सीरीज में, तो आप ऐसे करके फॉर्मूला मत यूज करना। देखो क्या यूज करना, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 ये लगाओगे, फिर 1/c बराबर एलसीएम करोगे। दो में हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, आपको पता है, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई इसकी इससे, तो नीचे क्या आएगा C1 C2, और ऊपर क्या आ जाएगा C1 प्लस, फिर पलटोगे आप, C बराबर ऊपर क्या आ जाएगा C1 C2, नीचे क्या आ जाएगा। अब इससे देखो क्या होगा, इसको डायरेक्ट याद करो, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, नीचे दोनों को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये दिया है 2 माइक्रोफेरेड का, ये दिया है 3 माइक्रोफेरेड का, सही है, और सीरीज में है ये, और मुझे नेट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को प्लस, खत्म, आ गया आंसर। बच गया टाइम, ना एलसीएम करना ना कुछ करना। तो इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट, दो के लिए है केवल बस, ये तीन के लिए नहीं है, तीन के लिए तो फिर एलसीएम करना पड़ेगा। तो भी लिख लो, एक टाइम बचाएगा बहुत। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसान सवाल होंगे, है ना, कुछ करना थोड़ी है। देखियो सीरीज में जोड़ दो आंसर आ गया, लेकिन ये सवाल इतने आसान नहीं होंगे जितना तुम्हें लग रहा है, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा ना आपको, तो मैं न्यूमेरिकल में नेटवर्क दूंगा। हाँ नेटवर्क, मैं ऐसे न्यूमेरिकल नहीं दूंगा कि तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं जोड़ दो। नर्सरी क्लास में थोड़ी हो तुम। जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें नेटवर्क दिया जाएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। कुछ कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे, कुछ कैपेसिटर पैरेलल लगे होंगे। तुम्हें पहचानना है कौन सीरीज में है, उनमें सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ, जो पैरेलल है उनमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो फिर सबको ऐड करके आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक नेटवर्क बना के दिखाऊं, देखो अभी पैरेलल वाला भी करेंगे। ये देखो मैंने एक सिंपल सिंपल नेटवर्क बनाया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कैपेसिटेंस बताओ। मान लेते हैं ये कुछ वैल्यू दी है C1 C2 C3, सही है। तो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है, बीच वाले दोनों किसमें है, और ऊपर वाला कैसा है, बस यही पहचानना आना चाहिए आप। तो अब आप समझ गए कि इन दोनों में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीरीज वाला। और सुन लो, जब जोड़ के ये एक बन जाएगा, जोड़ के जैसे ये 2 है 3 है और आंसर मान लो 4 आया जोड़ के, तो ये 4 बन गया, कम आता है, 2 और 3 है तो आंसर मान लो 1 आया, तो ये 1 और ये 2 है मान लो,
तो 1 और 2 को फिर किस में जोड़ोगे? पैरेलल। ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनेगा। अब सुन लो, यहाँ तो आपने पहचान लिया कि ये दोनों सीरीज में है, लेकिन कुछ नेटवर्क ऐसे होंगे जिसमें पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहचानने के लिए एक ट्रिक याद रखो, सीरीज में चार्ज सेम होता है। चार्ज सेम होने का मतलब करंट सेम होगा। ये बैटरी है, बैटरी से क्या निकलेगा? करंट। और अगर सेम करंट जा रहा है कैपेसिटर में, तो जिस जिस कैपेसिटर में सेम करंट गया है उनका वो किस में है? सीरीज में। देखो, अगर यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट है, अगर करंट में फ्लो कराऊंगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी तो होगी ये तो तीनों में कैसा करंट जाएगा? तो जिसमें सेम करंट जाएगा उन कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करना है, फिर डिफरेंट जाएगा उसको पैरेलल। देखो, अगर यहाँ से करंट आया, बैटरी से करंट आया, तो यहाँ करंट जाएगा, ये करंट गया, ये करंट गया, मान लेते हैं आई करंट है, सही है। यहाँ जाके करंट को डिवाइड होना पड़ेगा, इधर अलग जाएगा और इधर, लेकिन इधर जो जाएगा वो दोनों में सेम जाएगा, इसलिए ये दोनों किसमें हो गए? और ऊपर वाले में तो अलग गया, तो ऊपर वाला कैसा हो गया? करंट से पहचानोगे, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर सेम करंट जा रहा है तो सीरीज, अलग करंट जा रहा है तो याद रहेगा। समझ गए यहाँ तक? अब करो पैरेलल वन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर या पार्श्व क्रम, हिंदी में दो नाम है इसके, समांतर या पार्श्व क्रम। देखिए, बताइए, ये मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया चार्ज करने के लिए, तीनों किसमें है? अब पैरेलल। तो पैरेलल की क्या पहचान होती है? तीनों कैपेसिटर की पहली प्लेट और तीनों कैपेसिटर की दूसरी प्लेट एक एक पॉइंट से जुड़ी होती है। और उसमें क्या था? पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली से जुड़ी होगी, दूसरे की दूसरी तीसरे के पहले से जुड़ी होगी, ऐसे बताया था ना। लेकिन इसमें सबकी पहली प्लेट और सबकी दूसरी प्लेट एक एक पॉइंट से, ये पहचान है पैरेलल। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं पहचानना है, तुम्हें पहचानना है करंट से। मैंने बताया किससे पहचानना है, कैसे। अब मान लो चार्ज, ये बैटरी इनको चार्ज करेगी ना, तो इधर समझो लड़की, यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया। अब मुझे बताओ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आया है, तो क्या तीनों में प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ऐसे चला जाएगा? भाई बैटरी से ही प्लस क्यू आया है और 3 वायर है आगे। अब मान लो 10 कुलाम आया बैटरी से है, तो अब 10 कुलाम को बटना पड़ेगा ना 3 जगह, सब में 10-10 से कैसे चला जाएगा? 30 थोड़ी आया ना, बैटरी से 30 नहीं आया ना, 30 आया होता तो तब भी बटता। मतलब कहने का यह है कि अब जो चार्ज है वो तीनों कैपेसिटर पे सेम नहीं आएगा, बट जाएगा। तो कितना कितना बटेगा? तो मान लेते हैं इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे Q1 चार्ज आया, कितना आया? हाँ, इस पे जितना आएगा उतना ही इस पे आ जाएगा नेगेटिव, तो इस पे भी कितना आएगा? माइनस का। ये कंफर्म है, जितना पहली प्लेट पे उतना नेगेटिव पे, सही है। दूसरी प्लेट पे मान लेते हैं कितना चार्ज गया, इस पे Q1 गया, इस पे मान लेते हैं कितना गया? Q2। तो दूसरी पे कितना आ जाएगा? उतना ही अपोजिट, माइनस का Q2, सही है। और तीसरी वाली पे कितना गया बताइए? कितना गया इस पे? Q3। चार्ज इस बार बढ़ गया है ना, उतना ही निगेटिव किस पे आ जाएगा? पे आ जाएगा, तो माइनस का Q3, सही है। और क्या चेंज है? देखो, इस बार चार्ज चेंज है, मैं जो बता रहा था Q और B में चेक करेंगे हम क्या चेंज है क्या नहीं है। तो इस बार Q डिफरेंट है, लेकिन सीरीज में Q क्या था? सेम। ये बात है, नोट, छोटी छोटी बातें याद रखनी है, वरना ये कर नहीं पाओगे, आर्टिकल कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, चलिए और बताइए। कैपेसिटी तो हमने अलग अलग ली है, इसकी कितनी है? की, और इसकी कैपेसिटी तो हमने अलग अलग मानी है, C1 C2 C3 डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना रहेगा बताओ जरा? V1 V2 V3, फिर V, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम, फिर ना सेम ना डिफरेंट, तो फिर कैसा होगा? है, या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा। आप सेम पे भी मना कर रहे हो, डिफरेंट पे भी मना कर रहे हो। पैरेलल में
ध्यान देना पैरेलल में तो डिफरेंट होगा, मैंने लॉजिक दे दिया क्यों डिफरेंट होने का, क्योंकि 3 वायर लग गए हैं। बी का भी लॉजिक दूंगा अभी, ना तो समझ गए क्यों डिफरेंट होगा। आप समझो, बी जो है वो तीनों कैपेसिटर में सेम होगा, तीनों में सेम होगा। जो बैटरी का भी है वही इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, यानी ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वी, इसका भी वी, इसका भी वी। अब तुम कहोगे भैया वी वी कैसे रहेगा? अभी तो तुमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर कैपेसिटी चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो कैपेसिटी तो चेंज है। इसकी कितनी है कि इसकी, तो फिर V1 V2 V3 होना चाहिए, है ना? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सेम रहेगा। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया, देखो ये V का फॉर्मूला क्या होता है, टू अपॉन, अब कैपेसिटी तो C1 हुई लेकिन चार्ज भी तो Q1 हो गया। कैपेसिटी बदली तो पोटेंशियल बदलना था, लेकिन चार्ज भी उसी रेशियो में बदल गया और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम ही आया। हमने दूसरे वाले कैपेसिटर का निकाला तो कैपेसिटी तो उसकी बदल गई थी C2, लेकिन उसी रेशियो में क्या बदल गया, देखो चार्ज भी तो बदल गया। अच्छा, सीरीज में ये नहीं बदल रहा था, केवल एक टर्म बदल रही थी, इसलिए इसको बदलना पड़ रहा था बार बार, V1 V2 V3। बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे ही तीसरे वाले का हमने निकाला तो उसमें कैपेसिटी तो C3 हो गई, लेकिन चार्ज भी तो Q3 हो गया। ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो आपकी 5 है और यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका 2 है, तो रेशियो कितना आया, 2.5। अब दूसरे वाले कैपेसिटर में चार्ज हो गया 4, चेंज हो गया, और कैपेसिटी हो गई आपकी 20, सॉरी 20 नहीं 10। कैपेसिटी कितनी हो गई, कट करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अभी तो 2.5 आया। अब तीसरे वाले कैपेसिटर में मान लो चार्ज हो गया आपका 3, 3 नहीं सॉरी, चार्ज हो गया मान लो आपका 6 और कैपेसिटी हो गई 15, कट करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज ऐसे बदलेगा कि दोनों का रेशियो क्या रहेगा, इसलिए तीनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, V सेम रहेगा। हाँ, तीनों के अंदर पोटेंशियल सेम है, तो V क्या रहेगा, सेम, और Q क्या रहेगा, तो बात ही नहीं करनी, वो तो हमेशा डिफरेंट रहता है। देखिए देखिए, माना तीन संधारित्र माना तीन संधारित्र इस प्रकार जुड़े हैं, माना तीन संधारित्र इस प्रकार जुड़े हैं, इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों की पहली प्लेट, प्रकार जुड़े हैं कि तीनों की पहली प्लेट, तीनों की पहली प्लेट बिंदु ए से, यह बिंदु ए देखो, तीनों की पहली प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी है। तीनों की पहली प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी है, तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी है, तो ऐसे क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। तो ऐसे क्रम को समांतर क्रम कहते हैं, तो ऐसे क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। समझ में आया ना, पोटेंशियल तीनों का सेम कैसे रहेगा पैरेलल में? मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें कैपेसिटी नहीं चार्ज भी बदल रहा है उसी के अकॉर्डिंग, है ना, ये सेम रहेगा। अब नई लाइन से लिखिए, माना तीन संधारित्र C1 तथा C2 तथा C3, सॉरी C1 C2 तथा C3, माना तीन संधारित्र C1 C2, तीन संधारित्र C1 C2 तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तीन संधारित्र C1 C2 तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिन पर आवेश Q1 Q2 तथा Q3 है, जिन पर आवेश Q1 Q2 तथा Q3 है। यदि तीनों संधारित्रों को p विभांतर की बैटरी से जोड़ दिया जाए,
यदि तीनों संधारित्रों को V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो कुल धारिता, बैटरी से जोड़ दिया जाए तो कुल धारिता। डायग्राम बनाइए, इंग्लिश में लिखिए। लेट अस कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स। लेट अस कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स connected such that the first plate such that the first plate of all capacitors the first plate of all capacitors is connected to a point A is connected to a point A, and second plate is connected to point A, and second plate, yeah, such that the first plate of all capacitor is connected to a point A is connected to a point A, and the second plate of all capacitor the second plate of all capacitor is connected to a point B is connected to a point B, then this arrangement is called parallel combination. Then this arrangement is called parallel combination. नई लाइन से लिखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नई लाइन से लिखिए, let us consider three capacitors C1, C2 and C3. Let us consider three capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel combination. Are connected in parallel combination. In parallel combination, having the charges one combination, having the charges Q1, Q2 and Q3 respectively. Q1, Q2 and Q3 respectively. If अरे लड़की, if all these capacitors are connected to V volt battery, V capital V volt battery, then are connected to V volt battery, then सब देखो बोर्ड पे। अब तीनों कैपेसिटर पे चार्ज अलग है, कैपेसिटी अलग है, सेम क्या है, पोटेंशियल। फिर से वही डेफिनेशन लगानी है आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, कैपेसिटेंस। एक ही तो फॉर्मूला है, क्या है बताइए, C बराबर Q अपॉन V। यहां से Q निकालो, इस बार क्या निकालो, क्या आएगा, Q बराबर CB। अरे सही है, टोटल चार्ज कितना है Q, वो किसके बराबर आया। नाउ सिमिलरली, अगर मुझे पहली प्लेट का चार्ज निकालना है Q1, तो वो किसके बराबर आएगा, बोलो, Q1 किसके बराबर आएगा,
T1 और V तो सेम है, तो तीनों का सेम है। Q बताओ, Q बराबर T2, ये तो सेम है। Q3 बताओ, T3 और V तो तीनों का सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो Q1 Q2 Q3 तीनों को जोड़ दूंगा तो Q आ जाएगा ना वापस से। यानी जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर है, बताओ, टोटल चार्ज किसके बराबर है, Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस जगह ही तो बटाया चार्ज। इन सब की वैल्यू है आपके पास, चेक करो, Q की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q3 की, सारी वैल्यू पुट कर दें इसमें, जैसा भी किया था वैसे ही कर रहे हैं बस, है ना। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q1 की, बोलो, T1 भी, Q2 की, T2 भी, Q3 की, T3 भी, क्या कॉमन है तीनों में, इन तीनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस प्लस B से भी, T बराबर, आ गया वही वाला फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, बस चार्ज को बराबर कर दिया, वहां पोटेंशियल को बराबर, टोटल पोटेंशियल निकाला था, यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल दिया, बस एक ही बात। तो जो अलग होता है वही निकाल देते हैं, वहां डिफरेंट पोटेंशियल था, वहां तो टोटल पोटेंशियल निकाला, या डिफरेंट चार्ज है तो यहाँ पे टोटल चार्ज निकाला। याद रहेगा, नोट करो। कंप्लीट हो गए सीरीज पैरेलल दोनों आपके।